5:30 पे अगर सहरी का टाइम खत्म होता है तो 5:30 से पहले बीवी भी हलाल है, पानी भी हलाल है, दाना भी हलाल है। लेकिन 5:30 के बाद अब पानी पीना हराम, खाना खाना हराम, बीवी से सोहबत करना हराम। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट पहले हराम। 1 मिनट पहले हलाल, 6:35 में इफ्तारी करनी है तो 6:34 में हराम, 6:35 के बाद हलाल। एक मिनट, साल के 360 दिन में एक दिन बाकी रहा, 1 करोड़ मेरे पास है, 2.5 लाख ज़कात फर्ज है। लेकिन कब, जब साल लग जाए, और साल लगने से एक दिन पहले मैं वो रुपए या अपने बच्चों को दे दूं, बीवी को दे दूं या खर्च कर दूं, कोई ज़कात नहीं। अक्सर आदमी की आज ये तमन्ना है, थोड़ा सा बीमार पड़ा तो मौत नजर आने लगती है, पाँव में कुछ कांटा चुभा तो कैंसर समझ में आने लगता है, पेट में दर्द हुआ तो किडनी खराब होने का अंदेशा रहता है। यानी हर आदमी खौफ से दो चाहता, इसीलिए दो चाह रहे कि वो मरना नहीं चाहता। 80 साल का बूढ़ा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि 60 साल के बाद अल्लाह ने उसको और 30 साल की लंबी उम्र दी, वरना 60 साल के बाद तो डॉक्टर इकबाल जीना ही नहीं चाहता। जो डॉक्टर इकबाल से पूछा गया था कि आपके कलाम में इतनी तासीर क्यों है, आपके अशार दिल में आग क्यों लगा देते, क्यों बुज़दिल भी जवान हो जाता है, तो कहा था कि मैंने कलाम लिखने से पहले 1.5 करोड़ बार हुजूर पे दरूद भेजा। अल्लाह, आज भी कितने साल गुजर गए। मैं उनके मोहल्ले में खिताब करके आया हूँ, सियालकोट लाहौर। मैंने देखा उस सिंपल सिटी में पैदा होने वाला आज पूरी दुनिया में, उर्दू शायरी की दुनिया में तो कोई जवाब उनका नहीं है, इनकलाबी शायर। आज भी एक शेर पढ़ो तो जैसे कि मुर्दा जवान हो जाता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है, एक शेर आग लगाने वाला होता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये तो तासीर है, वह तासीर पैदा इसलिए हुई है कि मैंने 1.5 करोड़ बार हुजूर पे अल्लाह 1.5 करोड़ बार दरूद भेजना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे डॉक्टर इकबाल हैं, इसी तरह के और भी बहुत सारे शोरा हैं, गालिब हैं, ज़ौक़ हैं, इंशा हैं, या अब मीर तकी मीर हैं, इन सबों के कलाम है सब, मगर तासीर उस कलाम में होती है जिस कलाम का लिखने वाला खुद मौसिर होता है, कलाम पढ़ने वाला खुद नेक और परहेजगार होता है। तो हर आदमी की तमन्ना होती है कि मैं जिंदा रहूं, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि हर कोई ये तमन्ना करेगा कुछ दिनों के बाद कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। हाँ, मगर वो बात छोड़ गई। डॉक्टर इकबाल की उम्र जब 63 साल हुई तो वो सोचने लगे। यहाँ 83 साल का बूढ़ा भी नहीं कहता है कि हुजूर खात्मा बिल खैर की दुआ कर दीजिए मेरे लिए, कि अब मौत तो आने ही वाली है, सुबह शाम आप दुआ कर दें। कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, कोई एक बूढ़ा नहीं मिला कि अब तो हम लोग कब्र में पांव लटक रहा है, हुजूर दुआ कर दें कि मरते वक्त ज़बान पे कलमा नसीब हो जाए। कोई नहीं मिलता। मिलता कौन बूढ़ा है? बस हजरत, एक घुटने में बहुत तकलीफ है, आप तो पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, आप तो रूहानी डॉक्टर भी हैं, आप तबीब भी हैं, तो कोई नुस्खा बता दीजिए, कोई हिंदुस्तान कोई डॉक्टर है जो इसका इलाज कर दे, ये घुटने वाला। मैं कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, जिसके अमेरिका से डॉक्टर आके जिनका इलाज किया हो, वो बेचारा बिस्तर से खड़ा नहीं हो सका, उसी हालत में मर गया हो, जिसके पास पैसों की कमी नहीं थी, चाहे जहां का पता चले कि सिंगापुर में, मलेशिया में, नॉर्वे में, कनाडा में, टोरंटो में, अमेरिका में, जहां डॉक्टर मिलता उसका वो चला जाता, सरकारी खर्च चला जाता है, लेकिन इलाज नहीं। तो हमारे बूढ़े भी मरना नहीं चाहते, चूंकि उनको जीने की तमन्ना है, 70-80 साल, 90 साल, मगर आशिक़े रसूल की तमन्ना क्या है जरा सुनिए। डॉक्टर इकबाल जब 63 साल के करीब पहुंच गए, 63 ईयर्स, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र भी 63 ईयर्स थी, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र भी 63 ईयर्स थी। क्यों? इसलिए कि इन दोनों के सरदार पैगंबर आखिर ज़मान की उम्र मुक़द्दस भी 63 ईयर्स, यानी उम्र में भी सरकार दो जहां से आगे। तो डॉक्टर इकबाल सच्चे आशिक़ रसूल थे। जब 63 के करीब पहुंचे तो
बेचैन से रहने लगे, कहीं मेरी उम्र सरकारे दो जहां की ज़ाहिरी उम्र से आगे न हो जाए। अल्लाह, तो दिल से उन दुआ की उन्होंने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और 63 से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। आशिक रसूल। और ये 83 साल उम्र है हमारे दादा की, हमारे सामने बैठे हुए लोगों की, और उनसे कहें कि भाई अब क्या इलाज कराने का, घुटना और टखने का। हदीस में तो आया है कि दो मर्ज का कोई इलाज नहीं है, एक मौत का इलाज नहीं है और एक बुढ़ापे का इलाज नहीं है। इसके अलावा हर दर्द की दवा है दुनिया में, कैंसर की भी, किडनी की खराबी की भी, ब्रेन हेमरेज की, सब हर मर्ज की दवा, लेकिन बुढ़ापे की कोई दवा नहीं है। बुढ़ापा खुद एक मुस्तकिल मर्ज है। अब बुढ़ापे में सिर्फ सब्र कर, दर्द होगा, ये बोलना नहीं है कि यहाँ दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। जब जितना बोलेंगे वो दर्द और शदीद होता चला जाएगा। बस समझ लें कि बुढ़ापा एक मुस्तकिल मर्ज है। कभी दांत, कभी आंख, कभी सर, कभी कान की आवाज, कभी पेट में कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द। होना है उधर तवज्जो ही नहीं देनी है, तवज्जो सिर्फ ये रहे कि जिस वक्त भी मौत आए उस वक्त लेटरिन में नहीं रहूं, हालत सजदा में। जब मौत आए तो ज़बान पे कलमा और दुरूद रहे, ये तमन्ना होनी चाहिए। तो बस उसी हिसाब से अल्लाह मौत अता कर देगा। क्योंकि जो आदमी जिस तरह की सोच में रहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उसी तरह से नवाज देता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हिंदुस्तान के थे, हमारे डॉक्टर खान साहब ने कहा कि आइए उस बिस्तर पे बैठे जिस बिस्तर पे ताजुल शरिया 12 बार बैठ चुके हैं। अल्लाह, मैं दंग रह के पूरे हिंदुस्तान में, हालांकि ताजुल शरिया बहुत जगहों पे गए, हर जगह गए, मगर ये नहीं कोई बोला कि इस बिस्तर पे बैठे जिस पे 12 बार ताजुल शरिया बैठ चुके हैं। अगर ये शरफ किसी शहर को मिला है तो आपका धन्यवाद है, जिसमें खान साहब ने कहा कि हमारे घर में 12 बार ताजुल शरिया आ चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों की बरकतों से इन्हें मालामाल फरमाए। कोई जाइएगा नहीं, जाएंगे नहीं आप लोग, ऐसा नहीं कि बस 5 मिनट है और चले गए। अभी एक 2.5 घंटे की लंबी तकरीर सुननी है आपको, 2.5 घंटे की लंबी तकरीर सुननी है। और उस तकरीर मैं अभी शुरू करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। मैं पहले आपको कुछ बातें बता दूं तमहीदी तौर पर, ताकि आपका दिल खुश हो जाए और आप तकरीर सुनने के मूड में आ जाए। वैसे तो अगर आप बोलेंगे नहीं आधा घंटा ही बोलेंगे, आधा घंटा ही बोल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जुमा के दिन मैं खड़ा होता हूँ मस्जिद में, 25 से 30 मिनट खिताब करता हूँ। कभी कभी 30-40 मिनट की महफिल में 10 मिनट भी खिताब करता हूँ। और कभी अपने मदरसे में कोई फंक्शन होता है तो 5 मिनट भी बोल देता हूँ। और कभी जरूरत पड़ती है तो 5 घंटे भी खिताब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी में 5 घंटे के करीब खिताब किया है नेपाल की सरजमीन पे। और 2.5-3 घंटे 4 घंटे तो फैजी भाई की ज़बानी, तो आपका तो 2.5 घंटा, एक घंटा आपका 2.5 घंटा होता है। ये कहते हैं कि आपका 1 घंटा, आपका 2.5 घंटा 1 घंटा होता है, 3 घंटा 1 घंटा होता है। कब आप रुकेंगे, कब आप थकेंगे? आप क्यों नहीं समझ रहे अपने आप को कि हमारी उम्र 50+ हो गई है? ये समझते हैं मैं 60+ हूँ, मगर ये भी जान लें फैजी भाई कि मैं 60+ नहीं हूँ, मैं 50+ अभी हूँ। 50+ कोई खास बात नहीं है। यहाँ तो 63 साल के लोग शादी कर रहे हैं और अभी तो 50+ ही हमारी उम्र हो रही है। शादी हमारे बुजुर्गों ने 80 साल में भी किया है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो वक्त की बात है। आजकल 25 साल का जवान शादी की पहली रात में रो के घर से निकलता है, डॉक्टर के पास जाके टिकिया मांगता है, रोता है, शादी टूट जाती है तलाक पे, क्योंकि लड़का नामर्द है। और यहाँ 90 साल का आदमी शादी करके 2 बच्चे पैदा कर रहा है, तो उम्र की कोई कैद नहीं है। अल्लाह अगर अच्छी सेहत दे तो 90 साल भी 25 साल के बराबर लगता है। तो अच्छी सेहत गुनाहों से नहीं मिलती, अच्छी सेहत झूठ बोलने से नहीं मिलती, अच्छी सेहत आवारागर्दी से नहीं मिलती, अच्छी सेहत सजदा तिलावत जिक्र खुदा से मिलती है। अगर अच्छी सेहत चाहिए तो खूब कुरान का मुताला करें। 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मे के आप कुरान पाक पढ़ेंगे। और फिर ये दाढ़ी के बाल मूंडे नहीं, दाढ़ी रखिए शुरू से ही। 90 साल की उम्र में भी 30 साल की जवानी वाली ताकत अल्लाह अता कर देगा। चूंकि तबीबों और हकीमों का कहना है, भाई साहब आप मोबाइल चला रहे हैं, भाई साहब मोबाइल चला रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ, मोबाइल अच्छी चीज़ है, मगर मोबाइल को अंदर रख दीजिए। मैं कभी कभी अपने बैग में मोबाइल रख करके मैं स्टेज पे आता हूँ, मस्जिद जाता हूँ,
जरूरतन जब घड़ी हाथ में नहीं रहे, घड़ी कहीं छूट गई 5-10 दिन से हमारी, इसलिए मोबाइल को रखता हूँ ताकि टाइम देख लूँ, वरना अक्सर मोबाइल में छोड़ के आता हूँ। चूंकि आदमी कमजोर पैदा हुआ, कुछ भी हुआ फट से निकाला अपना देखना शुरू किया। एक पीर साहब इसी झारखंड में आए थे 1 महीना पहले, मुरीद बोला कि वो जब 1 घंटा तक बैठे रहे, 1 घंटा तक मोबाइल चलाते रहे। अब मोबाइल में जब उनका नाम लिया गया तब पीर साहब को बोला गया, हुजूर आपके नाम का ऐलान हो चुका है। अच्छा ऐलान हो चुका है, तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। बताइए कि हजारों पब्लिक सामने बैठी है, वो क्या करेंगे? अब पीर साहब होकर के अब मोबाइल में लगे हैं, नाम का ऐलान भी हो गया, नारा लग चुका, शेर भी खत्म हो गया, उसके बाद भी मोबाइल नहीं छूट रहा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को एक मिनट वक्त की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कल ही एक बहुत बड़े इज्तिमा में मैंने बताया है उड़ीसा में कि 5:30 पे अगर सहरी का टाइम खत्म होता है तो 5:30 से पहले बीवी भी हलाल है, पानी भी हलाल है, दाना भी हलाल है। लेकिन 5:30 के बाद अब पानी पीना हराम, खाना खाना हराम, बीवी से सोहबत करना हराम। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट पहले हराम। 1 मिनट पहले हलाल, 6:35 में इफ्तारी करनी है तो 6:34 में हराम, 6:35 के बाद हलाल। 1 मिनट, साल के 360 दिन में 1 दिन बाकी रहा, 1 करोड़ मेरे पास है, 2.5 लाख ज़कात फर्ज है। लेकिन कब? जब साल लग जाए, और साल लगने से 1 दिन पहले मैं वो रुपए या अपने बच्चों को दे दूं, बीवी को दे दूं या खर्च कर दूं, कोई ज़कात नहीं है। ज़कात फर्ज होने के लिए हौलाने हौल जरूरी। हज के लिए कोई 364 दिन अरफात में बैठा रहे, हज नहीं होगा। जिलहिज्जा की 9 तारीख को हालत इहराम में वहां जाके सो जाए, हाजी कहला जाए। क्या तमसील है। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। साथ 1 मिनट जिस मजहब में कीमती हो, उस मजहब का फॉलोवर से आगे न कोई यहूदी होगा, ना कोई नसरानी होगा, ना कोई हिंदुस्तान का हिंदू होगा। तू मुस्तफा का गुलाम बन, 1 मिनट की कद्र कर, दुनिया का कायद और इमाम तू ही होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयत मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं। जो समझता है कि कोर्ट और का गलत इस्तेमाल करके हम सब दिन हाकिम बने रहेंगे, तुम्हारी अक्ल मेरे सामने गधों से बदतर है। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है मेरे सामने। जो फैसला ना कर सके कि गधा खुदा है, कि सांप खुदा है, कि बैल खुदा है, कि छिपकली खुदा है, कि जंगल खुदा है, कि झाड़ खुदा है, कि पहाड़ खुदा है, कि सूरज खुदा है, कि चांद खुदा है, जो फैसला नहीं कर पाया वो क्या दुनिया चला पाएगा, उसके आगे गालिब हो पाएगा। जो खुदाए वाहिद का परस्तार है, उससे मुकाबला जंगल झाड़ का पुजारी कर ही नहीं सकता। ये तो हम आज इख्तलाफ से, इंतशार से, बदअमली से, मस्जिदों को वीरान करने से हम जलील हो गए हैं। लेकिन जिस दिन मुस्तफा के गुलाम बने, अमेरिका से लेके मलेशिया तक, यहां से लेके वहां तक, कोई झाड़ का पुजारी नहीं, मुस्तफा का गुलाम ही हुकूमत करेगा। ये तो हम कमजोर हैं, हम बदअमल हैं। हमने नमाज छोड़ दी, हमने मदरसा छोड़ दिया, मदरसे पे गैरों का कब्जा, मस्जिदों पे गैरों का कब्जा। जिस दिन ये सोया हुआ शेर जाग गया, ये सारे जंगल झाड़ वाले की औकात याद दिला दी जाएगी कि हिंदुस्तान में 1000 साल तक कलमा पढ़ने वाला शासन किया है। ये मुल्क हमारा है। रूम और जापान पे मुसलमानों ने शासन किया है। ईरान 1000 साल हुकूमत थी मजूसियों की, वही एक खजूर खा के, एक गिलास पानी पी के 5 दिन फाका रह के, सूखी रोटी जौ की पानी में भिगा के खाने वाला अरब का खाना बदोश 1000 साल की हुकूमत को चुटकी में उखाड़ के फेंका, इस्लामी सल्तनत का झंडा लहरा दिया। जिस दिन वह फाका कशी, जिस दिन वह सादगी, जिस दिन वह जौ की रोटी खाने की आदत, और जिस दिन नमाज और सजदों से इश्क मुसलमानों को हो गया, और जिस दिन 1 मिनट को कीमती समझा, ये हंसने वाला रोएगा। और आज तुम रो रहे हो, अल्लाह ने चाहा तो मुस्तफा के गुलाम बनो, कल तेरी मुस्कुराहट का चर्चा पूरे आलम में होगा। और सुनो गौर से,
तुम बहुत मायूस हो, तुम बहुत उदास हो और तुम हम समझते हो हमारा मुस्तकबिल बहुत तारीक नजर आ रहा है। कुरान पाक की एक आयत में सुनाता हूं, उसको गौर से सुनिए आप। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह। अल्लाह फरमाता है दुनिया की जिंदगी कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए अल्लाह ने सजा दी। हमारे बहुत सारे लोग उनका तलवा चाट रहे हैं, उनका झोला ढो रहे हैं। हिंदुस्तान में 40 करोड़ कम बेश मुसलमान है, 17 करोड़ ओवैसी भाई भी बोलते हैं पार्लियामेंट में 17 करोड़, और दूसरे लोग 17 बोल दिया। तो हम आज 40 साल पहले से सुनते हुए चले आ रहे हैं। जिस जमाने में 1985 में हिंदुस्तान का एक जबरदस्त बड़ा खतीब खान साहब खिताब करते थे पूरे हिंदुस्तान में, एक दिन में 10-10 जलसे पढ़ते थे हवाई जहाज से, कभी यहाँ कभी वहाँ। उस जमाने में भी वो 17 करोड़ ही बोलते थे। 1986 की बात है। अगर उनकी तकरीर की किताब कहीं पे है तो आप उसमें देख लीजिए, उनकी तकरीर कैसेट अगर कहीं है आप लोग सुने होंगे सारे लोग। अब साहब उनकी कैसेटें भी कहीं भी सुनेंगे। उस वक्त आज से कब 1986-85 की बात, और आज ये है कितना 2024। अब आप जोड़ लीजिए कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, और अब तक 17 ही है। 40 करोड़ कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की आबादी है, 40 करोड़ कमोबेश। और हमारे लोग भी कहते हैं 17 करोड़, और वो भी बोलता है कि 14%, 14% आबादी है। तो 14% रहे, 14% हीरा 14 करोड़ पे भारी होता है। तो इसलिए से वो 14% और 5% की बात है। चलिए हम ना पॉलिटिकल आदमी हैं, ना हमको उधर जाना है, बस हम आपका खादिम है। मैं चाहता हूँ कि आपके दिल में खुशी हासिल हो जाए और आपका हौसला जवान हो जाए और आप खुश हो जाएं। कुरान पाक में आपके हर दर्द का इलाज बयान है, बस उसी को आप समझ लें, यही हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। अब जरा गौर से सुनिए। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू। अल्लाह कहता है the life of this world has been decorated for disbeliever। इस दुनिया की जिंदगी कुफ्फार के लिए अल्लाह ने सजा दी। वयस्खरून मिनल लज़ीना, और वह साहिब ईमान को देखकर हंसते हैं, अहले ईमान पे हंसते हैं। वयस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, they laugh at believers। वो मुसलमानों को देखकर हंसते हैं। आप लोग सोचते होंगे आज जो हंसने का माहौल पूरे हिंदुस्तान में है, एक मेंबर पार्लियामेंट में बोलता है टुकड़े टुकड़े गैंग, यानी हमको कहता है कि ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। पीर के नाम पे बैठे हैं, मुरीद के नाम पे बैठे हैं, मौलवी के नाम पे बैठे हैं, मस्जिद के नाम पे बैठे हैं, मुल्क में सूबाजात के नाम पे बैठे हैं, ज़बान के नाम पे बैठे हैं, कलर के नाम पे बैठे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग, यानी वो मेरा मजाक उड़ाता है, इससे क्या होने वाला है, या टुकड़े टुकड़े गैंग, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम पर हंसते हैं। दे लाफ एट बिलीवर्स। वो कहते हैं ये पंचर बनाने वाला, ये साहब बीड़ी बेचने वाला, इनकी गलियां सड़ी हुई, इनकी सड़कें सड़ी हुई, इनके घर सड़े हुए, इनके बाल बच्चे दिल्ली पंजाब में जितने लोग रेडी चालक हैं सब ये हैं। बस ट्रेनें जो कलकत्ता और पटना से जाती हैं उस सभाओं में बोरा की तरह ये लोग ठूसे हुए रहते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, पंजाब दिल्ली जाते हैं। ये सब गरीब खस्ताहाल किसी लायक नहीं। दे लाफ एट बिलीवर, ये मुसलमानों पे हंसते हैं। वयस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू, वो अपने ऊपर नहीं हंसते हैं। हमारे बच्चे सड़कों पे घूमते हैं, खेलते हैं 2 4 5 तो हंसते हैं। उनके बच्चे 1000 की तादाद में हरिजन के मोहल्ले में सड़क पे हैं, न दूध है न पानी है, कहीं नहीं है। वो हरिजनों के मोहल्ले में, मुसहर के मोहल्ले में कभी गुजरते हैं। हम लोग तो दिन रात पूरा हिंदुस्तान देखते ही रहते हैं, मगर वहां वो उन लोगों पे नहीं हंसते हैं। ये बच्चा पैदा किया, सड़क पे छोड़ दिया। मेरा बच्चा कोई चाय की दुकान में गिलास धोता है, मुसलमान को और कुछ काम तो है नहीं, खाली वो खाना है मुर्ग मुसल्लम, बच्चा पैदा करना है, अब पैदा करने के बाद सड़कों पे छोड़ देना है, चाय की दुकान पे, पंचर की दुकान पे। They laugh at believers, वे मुसलमानों पे हंसते हैं। वयस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू, मुसलमानों पे हंसते हैं। बात छिड़ गई, ठीक है, बात मैं समेट लेता हूँ। मुसलमानों पे देखकर हंसते हैं। अल्लाह क्या कहता है? वो मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, वो मेरी बेइक़्तिदारी का मजाक उड़ाते हैं, वो हमारी कसरत आबादी का मजाक उड़ाते हैं। पहले भी उड़ाते थे, आज से 1400 साल पहले
कि मुसलमान खाना बदोश हैं, मुसलमान बकरियां पालते हैं, मुसलमान ऊंट चराते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। वो हंसते थे। दौलत अबू जहल के पास, बागात हैं उतबा शैबा के पास, मुसलमान हंसते हैं, मुसलमानों पे हंसते थे। अल्लाह ने क्या कहा, ए मुसलमान इसे हंसने दे, इसे मजाक उड़ाने दे। अगर तुमने इनके मजाक उड़ाने पर तुम अपना मजहब का दामन नहीं छोड़ा, तुमने तकवा का दामन नहीं छोड़ा, वल्लज़ीना तक़ौ, ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। एक पानी का बुलबुला है, उभरा खत्म हो, एक चिंगारी है, भड़की और बुझ गई। ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। और इनके बाद जो जिंदगी है आखिरत की, द वर्ल्ड ऑफ हियर आफ्टर, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। वहां का एक दिन। तो दुनिया की जिल्लत असल जिल्लत नहीं। अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा। आवाज थोड़ी तेज करो, तुम्हारा साउंड कमजोर हो रहा है। आवाज तेज करो तुम्हारा। तुम लोग सब फैजी भाई की जबान जानते हो, तुम लोग हैं, तुम लोग बहुत परेशान है। हाँ अब साहब तुम लोग, कफील भाई बेचारा कमजोर आदमी है, अब जब शेर पढ़ता है तो हम लोग हिल जाते हैं। और आज अल्लाह ने इतनी ताकत इनको दी है कि साहब पूरा हिंदुस्तान इनके शेर सुनने के लिए परेशान है। अब इसमें इस कमजोर जिस्म में ताकत कहां से आई, वही जो मुस्तफा की नात करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज थोड़ी तेज करो। हाँ बस ठीक, रहने दो उसको। अब जरा गौर से सुनिए। They laugh at believers, ये मुसलमानों को देख के हंसते हैं, पहले भी हंसते थे और आज भी हंसते हैं। और कोई हर्ज की बात नहीं, कुरान पाक ने हमको ढारस बंधाते हुए कहा है, इनके मजाक उड़ाने से तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। न तेरी सेहत पे फर्क पड़ेगा, न तेरी हुकूमत पे फर्क पड़ेगा, न तेरी इज्जत पे फर्क पड़ेगा, न तेरी रोजी पे फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुमने तकवा की जिंदगी गुजारी। वल्लज़ीना तक़ौ, अगर तुमने तकवा की जिंदगी गुजारी। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, अगर तुम मुत्तकी बन के दुनिया में जिंदा रहे तो कयामत के दिन तू ही गालिब आएगा। बड़े बड़े जो बाइडन, बड़े बड़े नेतन्याहू, बड़े बड़े अंबानी, बड़े बड़े जिंदल, बड़े बड़े मित्तल, बड़े बड़े खरबपति अगर हालत कुफ्र में मर गए, ईमान नहीं लाया, तो कयामत के दिन मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाले जाएंगे। और धनबाद की गलियों में प्याज बेचने वाला, कांदा बेचने वाला, ईंट ढोने वाला अगर ईमान लेके दुनिया से चला गया तो सोने चांदी के तख्त पे बैठा के, इज्जतों का ताज पहना के, सोने का कंगन पहना के जब इज्जतों से नवाजेगा, उनकी निगाहों के सामने ये सारे महाखरबपति जब जलील होकर आग की जंजीर में जकड़ के जहन्नम में डाले जाएंगे, तब उस वक्त यह राज खुलेगा कि दुनिया का 1000 साल 1 मिनट कैसा था। उस वक्त मुसलमान कहेंगे, मालिक तेरा करोड़ों एहसान है, नहीं मिली सल्तनत मगर आज की इज्जत तूने हमारे हिस्से में अता फरमा दी। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, जो लोग मुत्तकी बन के दुनिया में रहेंगे क़यामत के दिन वही गालिब आएंगे। ये तो कयामत के दिन गालिब आएंगे, दुनिया में भी इज्जत उसको मिलेगी। अल्लाह फरमाता है कि जिन लोगों ने ईमान लाया, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाया और अच्छे काम किया, ईमान लाया और अच्छे काम किया, लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, जन्नत वहां मिलेगी, इस दुनिया में हुकूमत यहां मिलेगी। ईमान और अच्छा काम, अल्लाह ने यह वादा सच्चा करके दिखलाया है। अरब के बकरी चराने वालों को रूम का इमाम बना दिया, ईरान का हाकिम बना दिया। मोहम्मद इब्ने कासिम उसी अरब से चल के हिंदुस्तान के सिंध आए थे, मुट्ठी भर नौजवान की टीम लेके आए थे, राजा ताहिर की कई लाख फौज से टकरा गए। अल्लाह ने फतह नाजिल फरमाई, ये मुट्ठी भर जवान कई लाख राजा दाहिर की फौज पे गालिब आ गए। राजा दाहिर मारा गया, हाथी जैसी उसकी फौज शिकस्त खा गई और धीरे धीरे पूरे सिंध और सिंध से निकलकर पूरे हिंदुस्तान पे अल्लाह ने महबूब के गुलामों को गलबा अता फरमाया। ऐसा गलबा दिया कि 1000 साल तक मुस्तफा का गुलाम इस जमीन पे शान से हुकूमत करता रहा। इब्तदा वही अरब के मुजाहिदीन से हुई, जिन्होंने अपना मुल्क छोड़ा, बाल बच्चों को छोड़ा, अपना वतन छोड़ के दीन का कलमा बुलंद करने के लिए घर से बाहर निकले। ये सच है,
जिस दिन से मेरे दिल में औलाद की मोहब्बत, मकान की मोहब्बत, घर की मोहब्बत, ज्यादा दिन दुनिया में जीने की मोहब्बत जब से मेरे सीने में आ गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी इज्जत को खतरे में डाल दिया, मेरी सेहत भी खतरे में पड़ गई। अब आज भी आवाज आती है कि अल्लाह की मदद से ही तू जीतेगा। आज भी आंख खोल के देख लें, जिस सुपर पावर ने कहा था कि 3 दिन में मैं मिटा दूंगा गाजा को, 3 दिन में मुझे नहीं, 3 दिन में पूरी दुनिया मिलके कही थी। और उस पूरी दुनिया में कौन लोग थे? सुपर पावर है आज अमेरिका, सुपर पावर है बरतानिया, सुपर पावर है फ्रांस, सुपर पावर कहलाता है ये जलील इसराइल। ये सब के सब सुपर पावर्स हैं। यूरोप के लोग अपने आप को डेवलप्ड भी कहलाते हैं। ये सारे के सारे गल्फ के उस निहत्थे मजलूम बेसहारे फिलिस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ उतर गए मैदान में। खतरनाक बम इस्तेमाल किया, 3 दिन में उसे उजाड़ देंगे। 4 महीने होने वाले हैं, उन मुजाहिदीन का कुछ नहीं बिगड़ा है। रही मौत शहादत की तो लेटरिन रूम में मरना और है, अल्लाह के नाम पे शहीद होना और है। शादी ब्याह में नाचते गाते हुए मरना और है, क़िबले अव्वल की खातिर मरना और है। एक हिंदुस्तान के लेटरिन रूम में मरने वाले, तू क्या जाने शहादत की मौत किसे कहते हैं? तुम्हारी माँ बहन बेटियां तेरी कमर पकड़ के तुझको जिहाद में जाने से रोकती हैं। फिलिस्तीन की औरतों की धूल के बराबर नहीं है मेरी बेटियां। 70 साल से बम गिर रहा है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, पर फिलिस्तीन छोड़ के बाहर जाने का मशवरा कभी शौहर को नहीं देती। रहना यही है, आज नहीं तो कल सही कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, फिलिस्तीन आजाद होगा, क़िबले अव्वल को आजादी मिल जाएगी। मैंने कहा ना शुरू में आपसे, हर पैदा होने वाले को मर जाना है, तो मरने का अंदाज अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में शादी की महफिल में नाचने वाला नाचते नाचते मर गए। बंबई में फिल्म का एक्टर जिम में लोहा ऐसे करते करते मर गया। और साहब बंबई की एक नाचने वाली झुंझुला के अपने ही घर में जहर खा के मर गई। 5 दिन के बाद सड़ी हुई लाश उसकी निकली। कलकत्ता में 70 साल का ममता जी के कैबिनेट का मंत्री 3 मंजिला मकान से कूद के मर गया। पटना बिहार की राजधानी में एक खरबपति अमेरिका यूरोप से घूम के आया था, एंजॉय करके आया था। 4 दिन के बाद 4 लाश उनके घर से निकली। खूबसूरत बेटा, खूबसूरत बेटी, खूबसूरत बीवी और खुद अपने को लाइसेंस वाले पिस्तौल से सबको मार दिया। तो मरना है, चाहे अपने घर में मरो, चाहे बाथरूम में मरो, शादी की महफिल में मरो, मरना तो है ही। जब मरना ही है तो बेहतर है वह मौत जो क़िबले अव्वल के लिए आ जाए, वह मौत जो फिलिस्तीन की आजादी के लिए आ जाए, वह मौत जो हालत सजदा में आ जाए। तुम बोलेगा तुम नहीं मरेगा क्या मौलाना? हाँ, मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा। गुटखा खाने वाला भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। नाचने वाला मैं भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। तवाइफ के कोठे पे गंदा काम करने वाला भी मरेगा, मैं भी मरूंगा। ताश खेलने वाला, शराब पीने वाला भी मरेगा। फर्क यही है कि कारी रज़ीउल्लाह जिक्र इलाही करते करते मर गया, तो जिक्र करते करते मरना और है, सजदा करते मरना और है, जलसे में नाच सुनते हुए मरना और है, मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है। एक खुशनसीब हो के मारा, एक जहन्नमी बदनसीब हो के मारा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, दीने मुस्तफा। हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा होता है। क्या बात है? हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा होता है। तो जो जिस तरह से जीता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसी तरह की मौत अता कर देता है। मैंने कहा ना, सरकार ताजुल शरिया उस घर में 12-12 आए। 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ते थे, 7 साल की उम्र से वह रोजा रखते थे। सफर में, हजर में, अमेरिका में, यूरोप में, बिहार के देहात में, झारखंड के जंगल में, बंबई के महल में, हर जगह पे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ने ऐसी मौत अता फरमा दी कि जुमा का दिन था। जुमा का दिन असर की नमाज अदा करने के बाद मगरिब की नमाज का इंतजार है। ये सारे उलमा कराम बताएंगे आपको कि जो मस्जिद में या घर में नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है।
इसीलिए मस्जिद जब कभी जाएं तो घड़ी की तरफ मत देखें और आगे जितनी भी घड़ियां हैं मस्जिद में सारी घड़ी उतार दें। सिर्फ जुमा के दिन इमाम साहब टाइम देखने के लिए पीछे एक घड़ी लगा दें, उसको देखें, वरना नहीं तो यह दांत टूटा बूढ़ा तस्बीह क्या पढ़ेगा, वो घड़ी को ही देखता रहता है। और जहां 1 मिनट लेट इमाम आया तो पीछे ऐसे देखता है और इमाम का चेहरा को घूर के देखता है जैसे कि नमाजी उसको खा जाएगा उसको। इसीलिए सामने घड़ी वड़ी मत रखें। और फिर आप सच्चे नमाजी हैं, मस्जिद में जाएं तो कहें कि इमाम साहब 5 मिनट लेट से ही आए ताकि 5 मिनट हालत नमाज में रहने का अज्र मिल जाए। जो इंतजारे नमाज में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। और कम से कम ये 5 मिनट इंतजारे हालत नमाज का भी, और 5 बार 50 बार दुरूद पढ़ लेगा 5 मिनट में बंदा। तो इमाम साहब लेट से आए ताकि कसरत से नेकी करने का मौका मिल जाए। अब जरा गौर से सुनिए, नमाज अस्र के बाद मगरिब का इंतजार है। उसी हालत में अजान होती है, जबान पे लफ्ज़ अल्लाह का विर्द जारी होता है, इंतजारे नमाज में है। मैंने किताब में पढ़ा है कि इंतजारे नमाज में, हालत नमाज में अब्दालों को अल्लाह मौत देता है। तो जो मौत अब्दालों की होती है वही मौत अल्लाह ने ताजुल शरिया को अता फरमाया है। अस्र की नमाज के बाद मगरिब के इंतजार में है, यानी हालत नमाज में है। जो 4 साल की उम्र से नमाजी हैं, अल्लाह ने जिंदगी का आखिरी दिन भी नमाज के इंतजार में आपको रखा, उसी हालत में मौत अता की। तो गुटखा खाने की प्रैक्टिस करने वाला कलमा पढ़ने की फुर्सत नहीं पाएगा। बीड़ी और सिगरेट पान 24 घंटे चबाने वाला वो कलमा पढ़ने की भी फुर्सत उसको शायद नहीं मिल पाएगी। और जो जबान खाली करके बाइक चलाते हुए कलमा पढ़े, हवाई जहाज पे सफर करते हुए कलमा पढ़े, कार चलाते हुए कलमा पढ़े, बिस्तर पे कलमा पढ़ते पढ़ते सो जाए, कलमा पढ़ पढ़ उठ जाए, हर हालत में जब भी मौका मिले कलमा पढ़े, तो अल्लाह जब मौत देगा वहां कोई तलकीन करने वाला नहीं मिलेगा कि कलमा पढ़ो, तो अल्लाह का फरिश्ता उसे कलमा याद दिलाएगा, वो कलमा पढ़ेगा, अच्छी मौत मरेगा। हर वक्त जबान पे कलमा जारी रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अच्छी मौत अता फरमाए, मरते वक्त जबान पे कलमा नसीब फरमाए। इसी तरह तमहीद में कहते रहूंगा तो 2 घंटे तमहीद में गुजर जाएंगे। फिर जब मैं तकरीर शुरू करूंगा तो फिर उसके लिए 2-2.5 घंटे चाहिए।